नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है। इसके 26वें श्लोक पर कल हमने चर्चा की थी। अंतिम एक उद्धरण और भावार्थ पर चर्चा बाकी रही, जिसे हम यहाँ पूर्ण करेंगे और उसके बाद 27वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। यहाँ प्रकरण आया, बड़ा ही सुंदर प्रकरण है। श्लोक नंबर 26, बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तये। इतनी तर्कपूर्ण, इतनी सुंदर बात यहाँ पर बताई गई है कि जो जीव मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारी भावों से सहित होगा, वह कर्मों से बंधेगा। और जो मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों से मुक्त हो जाएगा, वीतराग हो जाएगा, वह कर्मों से भी मुक्त हो जाएगा। इतनी सरल और इतनी सहज बात यहां बताई गई है और इतना स्वाधीनता का ये संदेश दिया गया है। बंधने में भी हम स्वाधीन हैं और छूटने में भी स्वाधीन हैं। 26वां श्लोक। तो यदि हम ममकार करेंगे, शरीर आदि पर पदार्थों में अपनापन करेंगे, जो परवस्तु है, जो अपनी वस्तु नहीं है, अर्थात अपनी वस्तु तो एक चैतन्य मात्र निज आत्मा है, इसके अतिरिक्त जितनी वस्तुएं हैं विश्व में सब पर वस्तुएं हैं। उन पर वस्तुओं में यदि हम अपनापन करेंगे, उनको अपना मानेंगे, उनमें अहंकार ममकार करेंगे, उनमें कर्तृत्व भोक्तृत्व की मिथ्या बुद्धियां रखेंगे और क्रोधाधिक इष्टनिष्ठ की कल्पना करके क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारी परिणाम करेंगे, तो इस तरह के विकारों से हम नए नए कर्मों से बंधते रहेंगे। ठीक है। और यदि हम ये सारे विकारी परिणाम नहीं करेंगे, इन विकारी परिणामों के अभाव में प्रकट होने वाली जो वीतरागता है, जो कि आत्मा के स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है,
उस आत्म स्वभाव के आश्रय से, आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता से जब हम इन सारे विकारों को नष्ट कर देंगे तो उस वीतराग परिणाम के होने पर कोई भी कर्म नहीं बंधेगा, और बल्कि जो पहले से बंधा हुआ है वो भी छूट जाएगा और यह जीव मुक्ति की प्राप्ति करेगा। अब ये जो तर्क दिया है, एक सीधी सरल सी बात की है, यदि ममत्व करेगा तो बंधेगा कर्मों से, यदि निर्ममत्व होगा, वीतराग होगा, तो कर्मों से मुक्त होगा। तो क्या करें? तो इसलिए ममत्व को छोड़ना है और निर्ममत्व को अंदर में प्रकट करना है, जिससे कि हम इस संसार सागर से पार हो सकें, कर्म बंधनों से मुक्त हो सकें। ये बात हमें समझने की है। कल हमने इस श्लोक की टीका में आए कई उद्धरणों पर चर्चा की और एक उद्धरण आखिरी का रह गया था जिसको हम यहाँ ले रहे हैं। उसके बाद भावार्थ पर चर्चा करने के बाद फिर हम अगला श्लोक 27वां श्लोक प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो देखिए निवृत्तिम भावये भावयेद्यावन् भावयेद्यावान् यद्यावन् निर्वृत्तिं तदभावता न वृत्तिर्न निर्वृत्तिश्च तदेव पदमव्ययम्। में ये तो पिछले श्लोक का अर्थ दिख रहा है जो अभी सबसे ऊपर हिंदी में लिखा है, वो भी पढ़ लेते हैं। मेरे से शरीर आदि भिन्न है और परमार्थ से मैं भी शरीर आदि से भिन्न हूं, मैं उनका भी नहीं और वे मेरे कुछ भी नहीं, इत्यादि श्रुत ज्ञान की भावना मुमुक्षु को विशेष रूप से भाना चाहिए। इसके बाद जो अभी हमने श्लोक पढ़ा उसका भावार्थ यहाँ नीचे दिया है। जब तक मुक्ति ना हो तब तक निवृत्ति की भावना करनी, मुक्ति की भावना करनी। ठीक है, मुक्त होना है तो मुक्ति की भावना भानी चाहिए, और उनके पर भाव के अभाव में प्रवृत्ति और निवृत्ति ही नहीं रहेगी। फिर क्या होगा इससे कि जीव जब निवृत्ति की भावना करेगा तो ऐसी दशा प्रकट होगी कि फिर प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकार की भावना ही नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? क्योंकि प्रवृत्ति तो होगी ही नहीं और निवृत्ति हो चुकी होगी, निवृत्ति का फल मिल गया होगा, तो अब निवृत्ति की भावना क्यों करेंगे जब हो ही गई। ठीक है, तो क्या होगा कि अविनाशी पद है, वही अविनाशी पद है, वह पद जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति की भावना नहीं होती, वही अविनाशी पद है। मुक्ति, मोक्ष, सिद्ध अवस्था, जहां अब कुछ निवृत्ति करना रह नहीं गया और प्रवृत्ति तो होना ही नहीं है पर में। ठीक है, आत्मा जैसा है वैसा प्रकट हो गया है, साध्य आत्मा की सिद्धि हो गई है। ठीक है, ऐसी अवस्था को हम सबको प्राप्त करना है। अब भावार्थ पढ़ेंगे तो जिसमें अभी तक जो इस श्लोक की टीका में आया है विषय, सारा यहाँ संक्षेप में सरल भाषा में आएगा, उसे हम दोहरा भी लेंगे। ठीक है, जो जो कुछ विशेष होगा उस पर और चर्चा करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। जब स्त्री पुत्रादिक मेरे और मैं उनका ऐसे ममकार रूप विभाव परिणामों से जीव परिणमता है, तब राग द्वेष रूप परिणति के निमित्त से शुभाशुभ कर्मों का बंध होता है। ठीक है, किंतु जब स्त्री पुत्रादिक पदार्थों में निजपने की भावना छोड़ देता है
तब निर्मम परिणामों से शुभाशुभ कर्म का बंध नहीं होता, इसलिए निर्ममत्व का ही चिंतन करना चाहिए। ये चर्चा आ चुकी, इस श्लोक का ही अर्थ है। जिस समय उपयोग विभाव भावों से एक रूप होता है, उस समय राग द्वेष के साथ एकता बुद्धि से परिणाम रूप अध्यवसान भाव से बंद होता है। अध्यवसान शब्द आया यहां। जो हमारे अंदर मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं, उनमें एकता बुद्धि, कि वो मेरे स्वरूप हैं, इस तरह का जो ज्ञान है, इस तरह की जो मान्यता है, वो अध्यवसान है। ठीक है, तो उस अध्यवसान से ही बंद होता है। ठीक है, उन राग द्वेष रूप परिणमन से और उनमें अपनापन से ये बंद होता है। रागादि से एकता रूप उपयोग ही कर्म मंद का कारण है। रागादि से एकता हुई, रागादि आत्मा ज्ञान में उपयोग में ज्ञात हो, ये अलग बात, लेकिन रागादि ज्ञान रूप हो गए, ये मानना अलग बात। जब जीव रागादि में अपनापन कर लेता है कि ये रागादि मेरे स्वरूप हैं, तो कर्म का बंध होता है। यदि रागादि पैदा हुए और हमने उनसे भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप को देखा, तो बंद होना बंद हो जाएगा, अर्थात भेद ज्ञान होते ही, ठीक है, तो बंद होना भी बंद हो जाएगा। परंतु रागादि से एकता रहित, लिखा है, परंतु रागादि से एकता रहित उपयोग बंध का कारण नहीं है, वह कर्म मुक्ति का कारण है। जब रागादि से एकता का परिणाम नहीं होगा कि रागादि मेरे स्वरूप हैं, ऐसी भावना समाप्त हो जाएगी, रागादि से भिन्न मैं उपयोग स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा अंदर में श्रद्धान ज्ञान और स्वरूप आचरण हो जाएगा, तो नया कर्म नहीं बंधेगा और पुराने कर्मों से भी मुक्ति हो जाएगी। या इस तरह से संवर पूर्वक निर्जरा होकर मोक्ष हो जाएगा। ये अपन यहाँ समय सार जी की 181, 82 और 83 गाथा को भी याद कर सकते हैं। संवर अधिकारी की प्रारंभिक गाथाएं। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं, क्रोधादि में क्रोधादि है, क्रोधादि में उपयोग नहीं। अर्थात उपयोग जो हमारा ज्ञान दर्शन का व्यापार है, वो समस्त क्रोधादि विकारी परिणामों से रहित है, उन रूप मेरा उपयोग नहीं है। मेरा ज्ञान दर्शन आदि का उस क्रोधादि रूप नहीं होता, भिन्न रहता उससे। और क्रोधादि क्रोधादि रूप रहते हैं, वो मेरे ज्ञान रूप उपयोग रूप नहीं होते। जब हम क्रोधादिक को क्रोधादिक रूप मानेंगे और उपयोग को उपयोग स्वरूप मानेंगे और उपयोग स्वरूप अपने आत्मा में स्थित हो जाएंगे, तो विकार रागादि उत्पन्न होना ही बंद हो जाएंगे। देखो, जब तक रागादि हो रहे हैं, है ना, तब तक यदि हम उनमें एकता बुद्धि करेंगे, तो नए रागादि होंगे, नए कर्मों का बंध होगा। और जो रागादि हो रहे हैं, उनमें हम एकता बुद्धि नहीं करेंगे, उनसे हम भेद विज्ञान करेंगे और अपने उपयोग स्वरूप आत्मा की अनुभूति करेंगे, तो नए रागादि होना बंद हो जाएंगे। वे तो उत्पन्न होंगे, वे तो चल रहे थे, लेकिन जैसे हमने उनसे भेद ज्ञान किया, तो नए पैदा होना बंद हो गए। वो तो समाप्त हो ही जाते हैं एक समय में, लेकिन नए भी होना बंद हो जाते हैं। और नए रागादि नहीं होंगे तो नया कर्म नहीं बंधेगा, है ना। और ऐसे वीतराग परिणामों से पुराने भी नष्ट हो जाएंगे, पुराने कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से आत्मा कर्म मुक्त हो जाएगा। आगे, जो पर को और जो पर को पर और आत्मा को आत्मा मानकर रागी द्वेषी नहीं होता और पर पदार्थों में सुख दुख की कल्पना नहीं करता, अपितु उनके प्रति संभावी रहता है, वह कर्मों से छूटता है और परमात्मा बनता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ जो रागादि और शरीर और सब पर पदार्थ,
उन सबसे भेद ज्ञान करता है और अपने आत्म स्वरूप स्वयं को अनुभव करता है, उपयोग स्वरूप अपने को अनुभव करता है, ऐसा आत्मा समस्त रागादि विकारों से रहित हो जाता है और वह कर्मों से छूटकर परमात्मा बन जाता है। आगे आगे जो और उदाहरण दिए अनेक शास्त्रों से, तो उनके ही भाव यहाँ पर लिखे हैं। कुछ भाव एक से दिख रहे हैं और कुछ नया नयापन भी है, उसको अपन को समझते जाना है। रागी कर्म से बनता है, विरागी कर्म से छूटता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का बंध मोक्ष का संक्षेप उपदेश है। ठीक है, ये बड़ी सुंदर बात कही। ये श्लोक में मूल में भी आई है और यहाँ भी है ना, दूसरे ग्रंथ के अंदर भी आई है। जब परद्रव्य मेरा नहीं ऐसा परिणमन होता है, तब वह परम उदासीनता रूप परिणमता है और उसका फल तीन लोक के जीव जिसको अपना स्वामी माने वैसा पद प्राप्त करता है। क्या कहा देखो, जब परद्रव्य मेरा नहीं ऐसा परिणमन होता है, देखो जो परद्रव्य को अपना नहीं मानता उस और उन पर पदार्थों से परम उदासीन रहता है, अर्थात उनसे विरक्त रहता है, तो उसका फल क्या मिलता है कि तीनों लोक के जीव उसे अपना स्वामी मानते हैं। ठीक है, और जब आप समोसरण वर्णन पढ़ेंगे तीर्थंकरों का, उनका विहार वर्णन पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि क्या अद्भुत अवस्था होती है। स्वर्गों के देव अपने अपने स्थान से जो जो कुछ उनके यहाँ बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो सब ला ला के भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, और मनुष्य तो करते ही हैं और जो यंत्रादिक हैं वो भी करते हैं। तो सभी देव और मनुष्य जो भी कुछ उनके पास होता है बहुमूल्य, वो उनके चरणों में अर्पित करते हैं, लेकिन वो भगवान उससे विरक्ति रहते हैं। ऐसा जीव तीन लोक का स्वामी होता है। जो अपने को तीन लोक का स्वामी समझता है वो तीन लोक का स्वामी नहीं होता। जो दुनिया जो दुनिया को अपना समझता है और दुनिया से अपने को बड़ा समझता है, किसी पर वस्तु पर अपना अधिकार जताता है, उसे अधिकार नहीं मिलता, वो स्वामी नहीं बनता। कितना अहंकार करेगा, उसका फल तो क्या मिलेगा? उसका फल मिलेगा कि वो निंदनीय बन जाएगा, हीन हो जाएगा। इसलिए विश्व में जितने भी परद्रव्य हैं वे सब मेरे से भिन्न हैं, ऐसा जीव को अनुभव करना चाहिए। ख्याल में आया? और मैं अपने में परिपूर्ण हूं। मेरे अंदर जो अनंत संपदा है ज्ञान दर्शन आदि गुणों धर्मों शक्तियों की, वो संपदा अनंत है और मैं उससे परिपूर्ण हूं, ऐसा जो अपने अंदर अनुभव करता है। और पर की संपदा मेरे अंदर आ ही नहीं सकती और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं और मेरे अंदर जगह भी नहीं। ऐसी पर के प्रति उदासीनता, उपेक्षा बुद्धि और अपने प्रति परिपूर्णता की भावना कि मैं परिपूर्ण हूं स्वयं में, ऐसी जो अंतर में स्वरूप की दृष्टि करता है, अपने पूर्ण स्वरूप को देखता है, मुक्त स्वरूप को देखता है, सिद्ध स्वरूप को देखता है, वो मोक्ष पद को, अविनाशी पद को प्राप्त होता है और तीनों लोग उसे अपना स्वामी मानते हैं और वो अपने को किसी का स्वामी नहीं मानते हैं। ठीक है, और वो सभी जीवों को अपने समान बनने का उपदेश देते हैं कि तुम मुझे स्वामी मत मानो, तुम मेरी पूजा में ही संतुष्ट मत हो जाओ, तुम स्वयं पूजनीय बनो। इसका ये रास्ता है, ये मार्ग है, ये उपाय है, तुम इस उपाय को करो और मेरे जैसे बन जाओ। जैन दर्शन ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जिसमें भगवान अपने भक्त को अपने समान बनने का मार्ग बताते हैं और भक्त भी उनके बताए मार्ग पर चलकर उनके जैसा बन जाता है भगवान।
विश्व में और कहीं ये व्यवस्था नहीं है। सब जगह परमात्मा रेडीमेड है, पहले से ही वो परमात्मा है, और दूसरे जो जीव हैं वो कोई परमात्मा बन नहीं सकते हैं। ऐसी जैन दर्शन में ही ये व्यवस्था है, वस्तु व्यवस्था बताई गई है कि सब जीव, सब प्राणी मात्र अपने अपने स्वभाव को, परमात्म स्वभाव को पहचान कर उसकी साधना द्वारा स्वयं परमात्मा बन सकता है। ऐसी पवित्र देशना, महान देशना हम सबको प्राप्त हुई है, तो हम सबको इस तरह का प्रयोग करना चाहिए और अपने अंदर ऐसी भगवत दशा, परमात्म दशा को प्रकट करना चाहिए। आगे आखिरी में क्या कहा है? जब प्रभाव से रहित होकर मुक्त होता है, तब नहीं प्रवृत्ति अथवा नहीं निवृत्ति, केवल शुद्ध स्वरूप ही है। जब सारे प्रभावों से रहित हो जाता है, जब मोह राग देश आदि विकारों से मुक्त हो जाता है, जो आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी परिणाम हैं उन सब से मुक्त हो जाता है, और जब ज्ञानावरणादि समस्त द्रव्य कर्मों से मुक्त हो जाता है, जब शरीर आदि नो कर्मों से मुक्त हो जाता है, तो ऐसे त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, तो ऐसी अवस्था होती है सिद्ध अवस्था, जब सर्व परभावों से मुक्त हो जाता है और अपने स्वभाव भाव से युक्त रहता है, वो उसको पूर्ण रूप से प्रकट कर लेता है। तो अब कोई प्रवृत्ति भी नहीं रही और कोई निवृत्ति भी नहीं रही। किस में प्रवृत्ति करें और किससे निवृत्ति करें? अपने स्वभाव रूप ही रहते हैं। ऐसी केवल शुद्ध स्वरूप रूप दशा ही होती है, वह मुक्त दशा है, सिद्ध अवस्था है, और वही हमें सबको प्राप्त करने योग्य है। अब यहां अगले श्लोक के लिए प्रश्न किया गया है कि अब शिष्य कहता है, वह निर्ममत्व किस प्रकार होता है? इतनी देर से चर्चा सुन रहा है शिष्य, तो उसके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि निर्ममत्व होने से हम कर्मों से नहीं बनते, कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और समस्त प्रभावों से रहित हो जाते हैं, हम सारे दुखों से रहित हो जाते हैं, हम अपने स्वभाव को परिपूर्ण रूप से प्राप्त कर लेते हैं, हम अनंत सुखी हो जाते हैं, संसार सागर से पार हो जाते हैं। तो ऐसा वो निर्ममत्व किस प्रकार पैदा हो मेरे अंदर कि जिससे कि मैं ऐसी परम आनंदमयी सिद्ध दशा को पा सकूं? ऐसा शिष्य का ये प्रश्न है। निर्ममत्व का चिंतन करने के उपाय का यह प्रश्न है। ठीक है, अब गुरु उसकी उपाय की प्रक्रिया को एको हम श्लोक 27 से लेकर मम विशस्य का स्पृहा श्लोक 30 तक के श्लोकों द्वारा उपदेश करते हैं। कितने श्लोक हो गए? 27, 28, 29, 30। ठीक है, ये 4 श्लोक आने वाले हैं। इन 4 श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा कि जीव निर्ममत्व किस प्रकार हो, उसकी क्या प्रक्रिया है, निर्ममत्व होने की प्रक्रिया क्या है, अर्थात मोह मुक्त होने की प्रक्रिया क्या है, अर्थात वीतराग होने की विधि क्या है, भगवान बनने की विधि क्या है, कैसे हम भगवान बने। 4 श्लोकों में ये बात बताई जाएगी। तो उसमें पहला 27वां श्लोक है। देखिए, यहाँ श्लोक संस्कृत में है, पढ़ेंगे हम। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरा बाह्या संयोग जा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। मैं एक निर्मम शुद्ध हूँ, ज्ञानी योगी गम,
संयोगज देहादि सब मुझसे पूर्ण अगम। क्या अर्थ देखिए, एको हम, एकहा अहम, अहम एका, मैं एक हूं। कितने हूं मैं? एक। अनंत गुणात्मक एक वस्तु हूं। ठीक है। निर्ममः, और कैसा हूं कि निर्ममः, ममत्व भाव से रहित हूं। अभी निर्मम की परिभाषा तो बहुत सुंदर बताई थी 26वें श्लोक में, कि निर्मम का अर्थ क्या है, निर्मम क्या है। ठीक है ना। वीतरागता ही निर्ममता है, पर से ममत्व छोड़ना ही निर्ममता है, और जो कि मिथ्यात्व क्रोधादिक समस्त विकारी परिणामों से रहित भाव है वह निर्ममता है। तो ये जो निर्ममता प्रकट होती है, प्रकट होने की बात कही है, आत्मा तो स्वभाव से ही निर्मम है, ये यहां बताया है। देखो दोनों में ये अंतर हो गया। वहां निर्मम हो जाता है तो बंध मुक्त हो जाता है, यहां कह रहे हैं आत्मा निर्मम ही है। जो निर्मम ही हूं ऐसा पहचान लेता वो निर्मम हो जाता, क्योंकि यहां निर्मम होने की प्रक्रिया बताई जा रही है। तो एको हम निर्ममा, शुद्धो मैं शुद्ध हूं। तो अंदर में जो ये मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम होते हैं, ये क्या हैं? ये विभाव हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। उबलता हुआ पानी स्वभाव से शीतल है, शीतलता उसका स्वभाव है। उबलना, गर्म गर्म होना वो स्वभाव नहीं, वो विभाव है। तो जिस समय उबल रहा उस समय भी स्वभाव से शीतल है। ठीक है। तो ऐसे ही आत्मा भी शुद्ध है, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित शुद्ध है। तो तीन विशेषताएं बता दी, एको हम, अहम एका, मैं एक हूं। तो अहम सब जगह लगाना, अहम निर्ममः, मैं निर्मम हूं। अहम शुद्धः, मैं शुद्ध हूं। अहम ज्ञानी अर्थात मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, ज्ञायक हूं। यहां प्रकट पर्यायों की बात नहीं, स्वभाव की बात कर रहे हैं, है ना। मैं, मुझे बहुत सारा ज्ञान है इसलिए मैं ज्ञानी हूं, नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं। मैं ज्ञान स्वरूप तत्व हूं इसलिए मैं ज्ञानी हूं। और जो ज्ञान स्वरूप तत्व हूं ऐसा अनुभव करता है वो पर्याय में भी सम्यक ज्ञानी हो जाता है, केवल ज्ञानी हो जाता है। वो प्रक्रिया यहां बताई जा रही है। योगींद्र गोचरा, और योगींद्र से गोचर है, अर्थात योगी जन उस एक निर्मम शुद्ध ज्ञान स्वरूपी तत्व को जानते हैं, है ना। चर्म चक्षु से कभी दिखता नहीं, मूढ़ नर अज्ञान बस जाने नहीं। ज्ञानियों की साध साधक आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। तो वो यहां पर बात कही, ज्ञानियों की साध साधक आत्मा। तो योगींद्रों के द्वारा वह गोचर है, अर्थात जानने योग्य है ना। योगी जन उसका ध्यान करते हैं। योगी जन के ध्यान गम वह बसे हृदय में देव महान, ऐसे भावनावत्ती सी में आया ना, प्रेम भाव हो सब जीवों में। सामायिक पाठ नीरम निर्जर। देखो, बाह्या संयोगजा भावाः मत्तः सर्वेपि सर्वथा। क्या कह रहे हैं आगे कि बाह्य अर्थात बाहर के, संयोगजा अर्थात संयोग से उत्पन्न हुए, संयोग से उत्पन्न हुए बाह्य भावा, बाहर के भाव, सर्वेपि सभी, सभी भाव। ठीक है। उसमें अघाती कर्म जनित जो भी शरीर आदि हैं और जो भी मन वाणी वगैरह हैं वो सब भी, और पुण्य के पाप के उदय से संयोग वियोग जो हो रहे हैं, अनुकूल प्रतिकूल संयोग वगैरह हो रहे हैं वो भी, और आत्मा के अंदर होने वाले विकारी परिणाम भी, रागादि भाव, ये सब भी, ये सब क्या है? बाह्या संयोगजा भावा, ये सर्वेपि सभी, सर्वथा मत्ता वे सभी, वे सभी कैसे हैं?
सर्वथा सब प्रकार से, मत्ता मेरे से, मुझसे, बाह्या बाहर हैं। ये बाहर का अर्थ ये है, दोनों तरफ भी फिट हो रहा है ना, दोनों तरफ लग गया। ये संयोग जो है वो तो बाहर है, तो बाहर के जो संयोग हैं, है ना, जो भी संयोगी भाव हैं, वो सब से मैं सर्वथा बाह्य हूं, और वे सब मुझसे सबके सब बाहर है ना, भिन्न है, बाहर है, बाह्य है अर्थात भिन्न है। देखो हिंदी में अर्थ लिखा है अन्वयार्थ में। श्लोक बहुत जोरदार है, सबको याद करना है। अब देखिए यहाँ, मैं एक ममता रहित शुद्ध ज्ञानी और योगेंद्रों द्वारा जानने योग्य हूं। संयोग जन्य समस्त जो देह रागादिक भाव हैं, वे मत्ता का अर्थ है मुझसे, वे मुझसे सर्वथा बाह्या भिन्न हैं, भिन्न है, वो मुझसे सब भिन्न है। ठीक है, इस प्रकार यहां बताया गया है। अब देखिए यहाँ टीका है। इस तरह की सुंदर चर्चा समय सारजी में तो भरपूर है ही। ये सभी जो ग्रंथ बने हैं उसके बाद, समय सारजी ग्रंथ के बाद अध्यात्म के जितने ग्रंथ हैं, सब समय सार आदि पंच परमागमों से प्रभावित है ना। तो आपको ये जब इनका स्वाध्याय करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां से रेफरेंस जरूर मिल जाएगा। अहमे को खलु शुद्धो निम्मो राण दंसन समग्गो 38वीं गाथा, और एक 73वीं गाथा है ना। तो ऐसी ऐसी अनेक गाथाएं हैं, उसकी टीका पढ़ेंगे तो और आनंद आएगा, बहुत जोरदार है। तो यहां भी देखिए टीका, द्रव्यार्थिक नय से एक अर्थात मैं एक हूं, अर्थात पूर्वापर पर्यायों में अनुस्यूत अन्वित एक हूं का अर्थ क्या है, देखिए कितना सुंदर बताया। अनादिकाल से अनंत पर्यायें होती चली आ रही हैं और अभी भी हो रही हैं, आगे भी होंगी, लेकिन मैं वही का वही, वही का वही, एक ज्ञायक भाव। ठीक है, देखो जैसे देखो ना, मैं ऐसा कहता हूं, जैसे नरक में गया तो क्या बोलता है, मैं नारकी हूं। मनुष्य में आया तो क्या बोलता है, मैं मनुष्य हूं। देव में जाता है तो कहता है मैं देव हूं। और तेरह इंच में जाता है तो मैं कहता है मैं 13 इंच हूं। अब इनमें कौन कौन से शब्द हैं जो एक हैं, एक रूपता है उनमें, और जो ऐसे कौन से शब्द हैं जो हर में अलग अलग है। तो मनुष्य, तिरंच, नारकी, देव, ये बदल रहे हैं, लेकिन उन बदलती हुई पर्यायों में मैं कैसा हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तो वो जो मैं हूं है, वो एक ज्ञायक भाव, आत्मा वही का वही है ना। संयोगी पर्यायों में भी आत्मा वही का वही, और जो भी पर्याय होती हैं अंदर, उन सब में भी वही का वही। मैं जो पूर्वापर पर्याय हैं उन सब में मैं बिल्कुल धारा प्रवाह रूप से वही का वही हूं, उसमें कहीं कभी अंतर आया नहीं। ये द्रव्य का द्रव्य स्वभाव है। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं ध्रुव्य, जो उत्पाद व ध्रुव है ना, तो उत्पाद व होते हुए भी मैं ध्रुव रूप हूं, और ध्रुव गुण के कारण ध्रुव हूं, वही का वही। ठीक है, तो इस तरह से यहां एक का अर्थ बताया, द्रव्यार्थिक नय से एक अर्थात पूर्वापर पर्यायों में अनुस्यूत अन्वित, मतलब अनुस्यूत, जैसे वो उदाहरण दिया है, जैसे कि मोतियों की माला है, तो मोतियों की माला जो है वो हर एक मोती में धागा जो है, मोती तो बदलता रहता है, लेकिन जो धागा है वह वही का वही, वही का वही, मतलब एक पूरा बंधा हुआ है, अनुस्यूत है। ठीक है ना, ऐसा मैं, इतनी पर्याय होती अनादिकाल से हो रही हैं, लेकिन मैं वही का वही चैतन्य हूं, क्या एक भाव। ये एक निर्मम, अर्थात अब निर्मम का अर्थ क्या है, निर्मम का अर्थ है यह मेरा है, मैं इसका हूं,
ऐसे अभिनिवेश अर्थात मिथ्या मान्यता से रहित। निर्मम का अर्थ है जो पहले भी आ चुका है, ठीक है। यह मेरा है और मैं इसका हूं, पर वस्तुओं में यह मेरा है और मैं इसका हूं, ऐसा जो अभिनिवेश अर्थात मिथ्या अभिप्राय है, मिथ्या मान्यता है, उससे मैं रहित स्वभाव वाला हूं। मिथ्या तो मेरे स्वभाव में है ही नहीं, है ना। जो है अभी पर्याय में, वो मेरा स्वभाव नहीं है। क्रोधाधिक है वो मेरा स्वभाव नहीं है, ठीक है। जब हम स्वभाव मान लेंगे तो उसका अभाव कैसे करेंगे। यदि हम ये मान लेंगे कि पानी जो उबल रहा है तो उबलना उसका स्वभाव है, तो कभी प्यास बुझेगी ही नहीं, प्यासे ही मर जाएंगे। लेकिन हमें यदि पता है कि वो जो उबल रहा है पानी उस स्वभाव से शीतल है, अभी उसका अग्नि का संयोग दूर होते ही स्वतः ही थोड़ी देर में वह अपने स्वभाव की ओर चला जाएगा और स्वभाव जैसा है वैसे ही पर्याय में भी आ जाएगा, शीतलता पर्याय में भी प्रकट हो जाएगी नहीं। ऐसे ही आत्मा भी स्वभाव से कैसा है, निर्मम है ना। मिथ्यात्व आदि सारे विकारों से रहित है, ठीक है ना। ये कोई स्वभाव नहीं है कि इनका तो कुछ सहज स्वभाव है, इनका तो अहंकारी स्वभाव है। ये कोई स्वभाव थोड़ी है, विभाव है वो, ठीक है। स्वभाव तो है निर्मम, वीतराग स्वभाव है, ठीक है ना। ये स्वभाव आगे देखो कितना सुंदर है। शुद्ध, तीसरा विशेषण दिया शुद्ध। शुद्ध अर्थात शुद्ध नय की अपेक्षा से द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहे। शुद्ध नय से देखा जाए तो मैं अभी ही द्रव्य कर्मों से भी रहित हूं और भाव कर्मों से भी रहित हूं, ऐसा मैं शुद्ध हूं, ठीक है। परद्रव्य और प्रभावों से भिन्न मैं शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु हूं। और ज्ञानी अर्थात स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला, स्वयं को भी जानने वाला और पर को भी जानने वाला, ऐसे स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला हूं, ऐसा ज्ञानी का अर्थ है। तो मेरा ये स्वभाव है, ये सुपर प्रकाशक स्वभाव है, इसलिए तो मैं पर से भिन्न अपने को जान लेता हूं। सुपर प्रकाशक स्वभाव ना हो तो पर, ये पर है ऐसा कैसे जानेंगे हम। तो जो पर है उसको भी जानते हैं हम, और स्व है उसको भी जानते हैं हम, और ये जानते हैं कि ये पर जो है वो मैं नहीं, और ये जो स्व है यही मैं हूं। तो ये ज्ञान से ऐसा जाना जाता है और फिर ऐसा ही श्रद्धान हो जाता है। तो ज्ञानी अर्थात स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला। और योगेंद्र गोचर, योगेंद्र गोचर अर्थात केवलियों को, देखो योगेंद्र, योगी तो मुंदाज को कहते हैं, योगेंद्र भगवान, भगवान को कहते हैं। और जोरदार अर्थ किया, योगेंद्र गोचर केवली अर्थात केवलियों को अनंत पर्यायों, अनंत पर्यायों की विशिष्टता सहित जानने योग्य ज्ञेय है। पहला अर्थ किया योगेंद्रों का केवली भगवान, तो केवली भगवान तो उस आत्म तत्व को पूरी विशेषता सहित जानते हैं, सामान्य विशेषात्मक संपूर्ण रूप से जानते हैं, प्रदेश प्रत्यक्ष भी होते हैं, सब तरह से जानते हैं, है ना। तो इस तरह से वो ज्ञेय है। और और जो श्रुत केवली है अर्थात जो शास्त्रों के माध्यम से आत्मा का निर्णय करते हैं, है ना, आत्मा का अनुभव करते हैं, जैसा आत्मा शास्त्र में बताया ऐसा उनको यहां अनुभव में आता है। ऐसा नहीं कि शास्त्र से ही बस जानते हैं, जैसा शास्त्र में बताया है ऐसा ही यहां अनुभव में आता है। लेकिन केवल ज्ञानी की तरह वो प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते, उन्हें अनुभव प्रत्यक्ष होता है, वह उसका वेदन करते हैं और आनंद का वेदन करते हैं। ऐसा श्रुत केवलियों को वो वेदन प्रत्यक्ष होता है। तो श्रुत केवलियों को शुद्ध शुद्धोपयोग पाने के कारण संवेदन योग्य, संवेदन करने योग्य है, अनुभव करने योग्य है, ऐसा मैं आत्मा हूं, ऐसा मैं आत्मा हूं। ये पूरी विशेषताएं जितनी बताई हैं वैसा मैं आत्मा हूं, ये यहां पर बताया गया है। अब देखिए आगे,
संयोग से, अब ये दूसरी पंक्ति में आया था ना जो बाह्या संयोग जा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वदा, ये तो पहली पंक्ति का तो ऊपर बता दिए पहले पैराग्राफ में। अब दूसरा, संयोग से अर्थात द्रव्य कर्म के संबंध से जो देहादिक भावों का, पदार्थों का मेरे साथ संबंध हुआ है, ये जो जो सब संबंध हुआ है ना, शरीर आदि हुए हैं और अंदर और रागादि विकार हुए हैं, ये सब जो भी हैं, ठीक है, वह सब मुझसे सर्वथा द्रव्यादि प्रकार से अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाह्य अर्थात भिन्न है। यहां मुख्य रूप से देहादि भावों को बताया गया है, क्योंकि निर्मम में तो अंदर के मिथ्यात्व और रागादि विकारी परिणामों से रहित बता ही दिया है। तो यहाँ पर मुख्यतः जो देहादिक हैं, शरीर आदि, शरीर मन वाणी कर्म नो कर्म और जो भी बाहर के पदार्थ है ना, वो सब मेरे से भिन्न हैं। द्रव्य से ही भिन्न है, क्षेत्र से ही भिन्न है, काल से ही भिन्न है और भाव से ही भिन्न है। मैं उन सब पर द्रव्यों से भिन्न शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु हूं, ऐसा सुंदर बताया। अब देखिए भावार्थ। द्रव्य स्वभाव से आत्मा एक है, आत्मा निर्मम है अर्थात यह मेरा है और मैं इसका हूं, ऐसे अभिनिवेश से मिथ्याभिप्राय से शून्य है। आत्मा शुद्ध है अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित है। वह आत्मा ज्ञानी अर्थात स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला है, और जैसे वह केवली और श्रुत केवलियों के ज्ञान गोचर है, वैसे ही सभी सम्यक दृष्टियों को भी वह स्वसंवेदन ज्ञान गोचर है। कर्म संबंधित शरीर, स्त्री, पुत्र आदि बाह्य संयोगी पदार्थ तथा विकारी भाव, देखो विकारी भाव भी यहां ले लिए, आत्मा के चैतन्य स्वरूप से सर्वथा भिन्न है। ठीक है, आत्मा के चैतन्य स्वरूप से वो सब बाह्य है, बाहर है, भिन्न है। फिर भावक अर्थात भाने वाला, भावना करने वाला विचारता है कि संयोग के क्या फल। इसका अर्थ यह है कि देहादिक के संबंध से प्राणियों को क्या फल मिलता है, उसी समय वह स्वयं ही समाधान करता है। अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां तक हमने 27वां श्लोक पूर्ण किया। अब 28वें श्लोक में